अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा मौजू मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रसवा की हयात, खिदमत और इल्मी कारनामे है। मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रसवा 1857 को पैदा हुए। ये साल जंग आज़ादी का भी था। आप इस साल को जंग आज़ादी के हवाले से भी याद रख सकते हैं। और इनकी वफ़ात 1931 को हुई। उर्दू अदब के वो हमजत मुसन्निफ़, शायर, फ़लसफ़ी, साइंसदान, तहज़ीबी रावी थे जिन्होंने अदब, फ़लसफ़ा, नफ्सियात, साइंस और ज़ुबान के मैदानों में ऐसे कारनामे सरअंजाम दिए जिनकी मिसाल बहुत कम मिलती है। उर्दू नावल निगारी की तारीख़ में इनका नाम संगे मील की हैसियत रखता है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इनकी इब्तदाई ज़िंदगी और पस मंज़र के हवाले से पढ़ेंगे। मिर्ज़ा मोहम्मद हादी की पैदाइश। शुरू में हमने पढ़ा था कि मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रसवा की पैदाइश का साल 1857 था। वो लखनऊ के मोहल्ला बाग टोला में पैदा हुए। वालिद का नाम मोहम्मद तकी था। ईरानी उल नस्ल, हिंदुस्तान में मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार की। ईरान से हिंदुस्तान में मुंतकिल हुए थे। मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रसवा की तालीम। मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रसवा ने मशरिक़ व मग़रिब के उलूम का गहरा मुताला किया। रिवायत है कि उन्होंने अमेरिका से फ़लसफ़े में डॉक्टरेट PhD की डिग्री हासिल की, जिसका असर उनकी सोच, असलूब और तहरीरों में वाज़ेह नज़र आता है। मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रसवा उर्दू, फ़ारसी, अरबी, अंग्रेज़ी और दीगर कई ज़ुबानों पर अबूर रखते थे और यही इनकी काबिलियत का मुँह बोलता सबूत है। अदबी मुकाम और असलूब के हवाले से पढ़ते हैं। मिर्ज़ा मोहम्मद हादी इनका असल नाम था और रसवा इनका कलमी नाम था। मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रसवा अपने नावल अमराओ जान अदा 1899 की वजह से आलमी शोहरत रखते थे। जैसे हर शायर, अदीब, हर एक शख्स की वजह शोहरत कुछ न कुछ होती है, इसी तरह मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रसवा नावल निगार तो थे ही, लेकिन उनकी वजह शोहरत उनके नावल अमराओ जान अदा की वजह से हुई और ये नावल उन्होंने 1899 में लिखा। इस नावल के अंदर लखनऊ की तहज़ीब का जिक्र किया गया। अब हम देखते हैं कि ये नावल लखनऊ की तहज़ीब, माशरत, ख़वातीन की ज़िंदगी, ज़हनी कशमकश और अखलाक़ी पेचीदगियों की एक नफीस मगर हकीकत पसंदाना तस्वीर है। इनका असलूब नफ्सियाती गहराई, तहज़ीबी नज़ाकत और इल्मी शऊर का हसीन इम्तिज़ाज है। मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रसवा की शायरी का रंग। मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रसवा ने मिर्ज़ा और रसवा दोनों तखल्लुस इस्तेमाल किए। इनकी शायरी में लखनऊ की नाज़ुक ख़याली, लताफ़त और आशिकाना कैफियत नुमायाँ मिलती है। इनका मशहूर शेर, रसवा से क्यों मिले हो मोहब्बत जता के तुम, रसवा से क्यों मिले हो मोहब्बत जता के तुम, छोड़ूंगा अब न मैं तुम्हें रसवा किए बगैर। अहम तसनीफ़ में नावल अमराओ जान अदा जो 1899 में उन्होंने लिखा, अकबरी बेगम, ज़ात शरीफ, शरफुल आलिम, दिल की गलियाँ शामिल हैं। इनके दीगर इल्मी काम। मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रसवा ने मज़हब, साइंस, फ़ल्कियात और फ़लसफ़े के मौजू पर मुतअद्दिद तहक़ीक़ी तहरीरें लिखीं। इसके अलावा नफ्सियाती तज्ज़ियों पर मबनी मज़ामीन भी लिखे और जो सबसे अहम काम और अनोखा काम इनका था, उर्दू शॉर्ट हैंड पर अवलीन साइंसी काम इन्होंने किया।
इससे कबल सिर्फ इंग्लिश शॉर्ट हैंड मौजूद थी। उर्दू शॉर्ट हैंड या मुख्तसर नवीसी की बुनियाद मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुस्वा ने रखी। उर्दू शॉर्ट हैंड में मिर्ज़ा हादी रुस्वा की ये बुनियाद इन्होंने 1910 में रखी। डियर स्टूडेंट्स, अक्सर ये MCQs भी आ सकता है, इसलिए इस लेक्चर को आप गौर से सुने तो आपके काफ़ी सारे MCQs यहाँ पे कवर हो जाएंगे। मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुस्वा न सिर्फ अदीब थे बल्कि ज़ुबान और साइंसी असूलों के माहिर भी थे। उन्होंने ज़ुबान को जदीद तकाज़ों के मुताबिक ढालने के लिए एक मुनफरिद और अहम कदम उठाया। 1910 में उन्होंने पहली मरतबा उर्दू शॉर्ट हैंड का बाकायदा और मुनज़्ज़म निज़ाम मुतारफ़ कराया। ये वो कारनामा था जिससे उर्दू में मुख्तसर नवीसी की बुनियाद पड़ी। उर्दू शॉर्ट हैंड को मुख्तसर नवीसी भी कहते हैं। मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुस्वा ने रिसाला उर्दू शॉर्ट हैंड के नाम से एक किताब तसनीफ़ की। ये किताब अंग्रेज़ी शॉर्ट हैंड के असूलों के सामने रखते हुए तैयार की गई, मगर इसमें उर्दू ज़ुबान की सूतियात, हिज्जों और तलफ़्फ़ुज़ के मुताबिक तब्दीलियाँ की गईं। इस रिसाले में शॉर्ट हैंड की अहमियत और अफादियत, मखसूस इलामात और इनका इस्तेमाल, उर्दू के वाज़ह करदा नए असूल, मुश्किल अल्फाज के इख्तिसार के तरीके, तलबा के लिए अमली मिसालें और मशकें शामिल थीं। ये किताब अपनी नौइयत की पहली साइंसी कोशिश थी। इस किताब का बुनियादी मकसद था कि तलबा को आम लिखने वालों के लिए मुख्तसर नवीसी आसान हो। इन तलबा हों या आम लोग हों जो जॉब करते हैं, उनके लिए मुख्तसर नवीसी आसान हो जाए। आजकल शॉर्ट हैंड या मुख्तसर नवीसी करके आप जूनियर स्केल स्टेनोग्राफ़र या सीनियर स्केल स्टेनोग्राफ़र मुख्तलिफ़ इदारों में भर्ती होते हैं। DC ऑफिस में, अदालतों में है, सेक्रेटेरिएट में है, कमीशन में है, वगैरह वगैरह मुख्तलिफ़ दफ्तरों में इनकी जॉब्स आती हैं और बहुत अच्छी जॉब है ये। और एक वक्त था कि ये क्लरिकल जॉब में सबसे बेहतरीन जॉब समझी जाती थी। सरकारी दफ्तरों में उर्दू को ज़्यादा तेज़ और मुफीद अंदाज में इस्तेमाल किया जा सके, यानी इनका बुनियादी मकसद, पहला मकसद था तलबा और आम लिखने वालों के लिए मुख्तसर नवीसी आसान हो। दूसरा मकसद सरकारी दफ्तरों में उर्दू को ज़्यादा तेज़ और मुफीद अंदाज में इस्तेमाल किया जा सके। जैसा कि हमारे 1973 के आइन में ये लिखा गया है कि पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान उर्दू है और सरकारी ज़ुबान 10 सालों के लिए अंग्रेज़ी रखी जाएगी और उसके बाद उर्दू ही हमारी सरकारी ज़ुबान होगी। उर्दू ज़ुबान जदीद असरी तकाज़ों से हम आंग हो, ये कारनामा मिर्ज़ा रुस्वा को उर्दू शॉर्ट हैंड का बानी साबित करता है। मिर्ज़ा मोहम्मद हादी की शख्सियत के नुमायाँ खुसूसियात, इसमें नंबर 1 है गैर मामूली जहानत, नंबर 2 मशरिक़ व मगरब के उलूम पर गहरी नज़र रखते थे, नंबर 3 नफ्सियाती मुशाहिदात और फ़लसफ़ियाना गहराई। नफ्सियाती मुशाहिदात और फ़लसफ़ियाना गहराई की बुनियादी वजह इनका फ़लसफ़े में PhD भी है। इसके बाद आखिरी इनकी जो शख्सियत की खूबी है वो लखनऊ तहज़ीब के अमीन थे। ज़ुबान और बयान की खिदमत का जज्बा भी इनके अंदर था। इल्मी, फ़िक्री और साइंसी मिजाज का हसीन इम्तिज़ाज थे। मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुस्वा की वफ़ात 21 अक्टूबर 1931 को हैदराबाद दक्कन में हुई। उन्होंने ज़िंदगी के आखिरी 10 बरस तन्हाई में गुजारे, मगर ज़हनी और इल्मी सरगर्मियाँ जारी रखी।